हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है 524 पर। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ देखिए, आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये वैकेंसी है नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा निकाली हुई, और ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड वैकेंसी रहेगी। तो सभी जो भी इस वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं उनसे मैं बता दूं कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड वैकेंसी है। अच्छा, अब इसमें हम एक एक चीज़ को कवर करेंगे। आपको यहाँ पे मुश्किल से 10 मिनट देने होंगे और आप इस पूरी वैकेंसी के बारे में काफ़ी हद तक जान जाएंगे, समझ जाएंगे। और आप अगर एलिजिबल मानते हैं अपने आप को, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी ऑफ लैब टेक्नीशियन, सीनियर लैब टेक्नीशियन, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर और सीनियर ट्यूबरकुलोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर के लिए ये वैकेंसी है। किसके द्वारा? नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद तो आइए अब इन पे बात करेंगे हम। एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए 2900 प्लस कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज लैब टेक्नीशियन एसटीएस डिटेल ऑफ विच इज़ मेंशन बिलो। तो अभी इनके ऊपर ही हम बात करेंगे धीरे धीरे। चलिए देखते हैं, जुड़े रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा। आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपका कोई क्वेश्चन जो आपके मन में इस वैकेंसी को लेकर हो, उस बारे में भी आप हमारे से कमेंट के थ्रू बात कर सकते हैं। तो आइए देखिए, अब वैकेंट जो है, ये वैकेंसी जो है, जो बची हुई सीट्स रह जाती है, वैकेंट हो जाती है, उनके लिए वैकेंसी निकली हुई है। ऐसा नहीं है कि अलग से कोई नई भर्ती खोली गई है। ये वैकेंट कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशंस के लिए है। इसके अंदर कई सारे वो रहेंगे, जैसे कि ये आप देख पा रहे होंगे, प्रोग्राम नेम है ब्लड सेल। इसके अंदर फिर सब प्रोग्राम है ब्लड बैंक, BCTV, BSU। फिर पोजीशन दे दी है कि किस पोजीशन के लिए है इसमें, ब्लड बैंक, ब्लड सेल में, लैब टेक्नीशियन के लिए लैब टेक्नीशियन। फिर टोटल वैकेंसी दे दी इन्होंने 64, 15, 91। इसी तरीके से इन्होंने फिर अनरिजर्व्ड, इन्हें मतलब कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया। और इन्होंने जो सैलरी बताई है वो बताई है 18,150। इसके अंदर 18,150 रुपये आपको मिलेंगे। इसी के साथ जैसे हम कम्युनिटी प्रोसेस में जाएं तो इसमें लैब टेक्नीशियन में इसमें मिलेंगे 15,000 रुपये। फिर NCD में जाएं तो इस तरह से 11,000, 18,000। तो चलिए, ये तो वेतन की बात हो गई। ये तो आप कॉमन सी बात है कि लैब टेक्नीशियन मतलब ज़्यादा उच्च स्तरीय पोस्ट नहीं है, तो इतनी ज़्यादा वेतन भी नहीं मिल रहा है। पर फिर भी हमें तो जॉब लेनी है और पेपर क्लियर करना है। देखिए, अब नेशनल प्रोग्राम NTEP कई सारे इसके अंदर है, जैसे कि लैब टेक्नीशियन, इसमें 17,192 रुपये भी है। और जैसे कि सीनियर LTE के हुए हैं तो इनकी 24,237 रुपये है। तो इस तरह से भी कुछ वैकेंसीज़ में काफ़ी अच्छे पैसे भी हैं। तो हमें तो देश की सेवा करनी है, पैसों पे भी ध्यान देना है, पर कम देना है। आइए फिर NUHM इसमें जैसे बहुत कम दिया है इन्होंने, 13,666 रुपये। फिर इसी तरह से देखिए, नेशनल प्रोग्राम जो सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र रहेंगे उनकी रहेगी 28,015 रुपये। और इसमें वैकेंसी जो दी गई है वो 293 और 202 दी गई है। तो इसी के साथ जो टोटल वैकेंसी ऊपर से लेकर अब तक के नीचे तक हो जाती है, ये 2980 वैकेंसी टोटल हो जाती है, जिसमें 1200 अनरिजर्व्ड है, फिर 280 OBC की है, फिर SC ST की है 755 और 727, और उसी के साथ अनरिजर्व्ड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की 280। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है तो उस वजह से आवाज़ में थोड़ी दिक्कत आ रही है। चलिए, अच्छा हम आगे बढ़ते हैं, ये तो होता रहेगा। स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी विल बी एप्लीकेबल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे। तो अब इसके बारे में आगे आगे हम अब बात करते चलेंगे। देखिए, अब इन्होंने तारीख बता दी है कि जो एप्लीकेशन है वो 21 तारीख को खुल जाएगा। कितने बजे से? 11 बजे से। और क्लोजर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा कब? 4/2/2022। यानी कि इन्होंने मात्र 10 दिन का आपको समय दिया है, 10 से 12 दिन का, कि आप इतने दिन के अंदर इस फॉर्म को फिल कर दें। उसके बाद आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाएं, इसका लिंक हम आपको कमेंट उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और PDF का भी टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। आप वहाँ से जाके वो दोनों चीज़ अवेल कर सकते हैं। देखिए, क्लोजर क्या रहेगा? 4/2/2022। और लाइव रहेगी, मतलब फॉर्म कब फिल करना शुरू कर सकते हैं आप? 21 तारीख से, जो कि अभी रिसेंट में जा चुकी है। तो अब आप जाके डायरेक्ट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं। इसके बाद डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन है वेबसाइट पे कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है। फिर कैंडिडेट इन देयर ओन इंटरेस्ट आर एडवाइस नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो कृपया अंत तक ना रुके, जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर दें। ऐसा ना हो कि अंत में आपका फॉर्म लाभ भरने जाएं और फिर अंत में भीड़ के कारण आपका फॉर्म भरा ही ना जाए।
उसके बाद देखिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए ब्लड सेल में इन्होंने ब्लड बैंक, बीसीटीवी और बीएसयू की 3 वैकेंसी निकाली है ब्लड सेल के अंदर, उसमें तीनों लैब टेक्नीशियन की है। एज लिमिट इन्होंने सभी की 40 रखी है, उसके बारे में एंड में बताऊंगा मैं आपको कि इसमें रिलैक्सेशन भी दिया गया है। देखिए जो डिग्री है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी है, या फिर आपके पास इंटरमीडिएट होनी चाहिए साइंस विद डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी, या फिर डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए किसके अंदर आपके डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए आपका रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और मेडिकल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका कहाँ पे, यूपी मेडिकल फैकल्टी में। उसके बाद देखिए कम्युनिटी प्रोसेस में जाते हैं, तो इसमें इन्होंने जो मांगा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो मांगी है डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी, फिर इंटरमीडिएट इन साइंस विद डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी, डिग्री डिप्लोमा इन बीइंग रिकॉग्नाइज्ड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम, मतलब आपके पास, मैं आपको सही देखिए बहुत शॉर्ट में जानकारी दूंगा कि आपके पास मेडिकल लेबोरेटरी का डिग्री या फिर डिप्लोमा आपके पास एटलीस्ट होना ही चाहिए। और कुछ वैकेंसीज में आप अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है स्टेट मेडिकल फैकल्टी का तो वो और भी अच्छी बात है। मतलब ये सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा आपके पास होनी ही चाहिए जब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप के पास कोई एक पेपर है कोई एक नहीं है तो आप इस पेपर को भरने बैठ जाएंगे, नहीं ऐसे नहीं होगा, पेपर कैंसिल हो जाएगा आपका। इसी के साथ देखिए आगे बढ़ते हैं तो हमने बात करी डिग्री डिप्लोमा यही सब चलता रहा। अब लास्ट में देखिए एनटीईपी सीनियर एलटीई के हुए की देख लेते हैं। इसके अंदर इन्होंने बताया है कि एमएससी होनी चाहिए आपके पास, या फिर अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी होनी है, जनरल माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, या फिर विदाउट डीएमएलटी इसी तरह से, या फिर और में इन्होंने बताया बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस विद और डीएमएलटी रजिस्ट्रेशन फ्रॉम यूपी स्टेट मेडिकल फैसिलिटी, या फिर 3 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए टीबी बैक्टीरियोलॉजी फॉर एमएससी में, ये है आपके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके बारे में, या फिर 5 साल आपने कहीं पे एक्सपीरियंस हो आपका टीबी बैक्टीरियोलॉजी में बीएससी में, ठीक है। और कैंडिडेट्स हुआ एक्सपीरियंस इन एनटीबी एक्सपीरियंस कैंडिडेट इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई है। इसी के साथ देखिए ये हम बातें कर ही चुके हैं कि लगभग इन्होंने सभी में मेडिकल लेबोरेटरी और टेक्नोलॉजी की वो मांगी है आपसे कि डिप्लोमा हो या फिर डिग्री हो, तो सभी में लगभग इन्होंने वही चीज़ मांगी है। अब देखिए जैसे सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र है, इसमें इन्होंने कहा है कि बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड सैनिटरी इंस्पेक्टर्स कोर्स होना चाहिए आपके पास, या फिर 2 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स कंप्यूटर में होना चाहिए, और एक परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास अवेलेबल। ये सब इन्होंने इसमें मांगा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक की काफ़ी बातें समझ में आ गई होंगी। बाकी आप कुछ डाउट लगे तो आपको PDF अवेलेबल करा दी जाएगी, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। अब चलते हैं देखिए थोड़ा सा कैंडिडेट्स हैविंग ऑफर्ड डिजायर्ड एक्सपीरियंस फॉर सीनियर लैब टेक्नीशियन STL's पोजीशन अंडर NTEP प्रोग्राम में बी गिवन 10%, मतलब जिनके पास डिजायर्ड एक्सपीरियंस होगा और अच्छे मतलब प्रॉपर उनके पेपर मेंटेन होंगे तो उन्हें 10% तक का वेटेज भी इसमें मिलेगा। इसी के साथ देखिए इंस्ट्रक्शन जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का वो इन्होंने दे रखा है कि स्प्रेड ओवर डिफरेंट मॉड्यूल्स सेक्शंस डिजाइन टू कैप्चर, तो मतलब आपके जब फॉर्म भरोगे तो उसके अंदर सभी चीज़ उन्होंने प्रॉपर तरीके से दे रखी है, आप फिल करते रहिएगा और वो जैसे जैसे आपसे चीज़ें लेते रहेंगे डिटेल्स लेते रहेंगे उन्हें देते रहिएगा, तो इस तरह से आपका फॉर्म भर जाएगा। फिर है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इसके अंदर, जब आप अप्लाई कर देंगे कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके बाद क्या होगा, आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि प्योरली प्रोविजनल होगा। उसके बाद फिर कैंडिडेट जो होगा सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डिटेल, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होंगे, वही कॉमन सी बात है। अच्छा अब चलते हैं देखिए टेस्ट सिटीज़ क्या क्या रहेंगी। टेस्ट सिटीज़ इसमें लगभग इन्होंने कहा है कि सभी मेजर सिटीज़ रहेंगी कहाँ की, उत्तर प्रदेश की। कैंडिडेट्स में ऑप्ट फॉर 3 टेस्ट सिटीज़ प्रेफर्ड फ्रॉम द लिस्ट एंड द सेम कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर द ऑनलाइन फॉर्म इज सबमिटेड। बेसिकली अगर मैं आपको सही बात बताऊं तो ये वैकेंसी के अधिकतर जो यूपी से बच्चे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए वो आसानी से एलिजिबल हैं। बाकी जो बाहर के बच्चे हैं उन्हें थोड़ी सी इसमें समस्या फॉर्म फिल करने में आ सकती है 1-2 डॉक्यूमेंट्स में। तो अब चलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तरफ। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में इन्होंने कहा है कि आपका जो रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वो आपका रहेगा 2 घंटे का, जिसमें कि इन 1 सिटिंग कंसिस्टिंग ऑफ 2 सेक्शंस ऑफ टोटल 100 मार्क्स।
सेक्शन 1 में 80 नंबर का होगा जो कंसिस्ट करेंगे आपकी प्रोफेशनल नॉलेज, डिसिप्लिन, डोमेन। फिर सेक्शन 2 रहेगा 20 नंबर का जो कंसिस्ट करेगा जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। तो 100 नंबर का ये टोटल पेपर रहेगा। उसके बाद जो है आपकी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी इसके अंदर किसी भी रॉन्ग आंसर के लिए। नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर एन अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, उसके लिए भी कोई आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और जो पेपर है वो सेट होगा बाय लैंग्वेज में, मतलब इंग्लिश में भी अवेलेबल होगा और हिंदी में भी। तो अगर आपको किसी उसमें दिक्कत आती है तो आप वर्जन को क्या कर सकते हैं, शैल बी वैलिड एंड फाइनल। ठीक है, इसके साथ चलिए देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देख लेते हैं अब इसके कि क्या मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे। यह होती है एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन की एक प्रॉपर तरीके से चीज़ें बताने का तरीका। देखिए मतलब इन्होंने एक एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से लगाया है पैटर्न में। देखिए आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ठोक दीजिएगा, और आपको कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जनरल, EWS जो इन्होंने दिया है जनरल का भी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 33% मार्क्स उन्हें लाने होंगे, 33 मार्क्स आउट ऑफ 100। फिर जो OBC नॉन क्रीमी लेयर है उन्हें 30% मार्क्स लाने होंगे यानी कि 30 नंबर आउट ऑफ 100। और देखिए जो SC ST और PWD से हैं उन्हें 24 नंबर लाने होंगे, यानी कि अगर उनके 24 नंबर आ जाते हैं तो वो भी क्लियर कर जाएंगे इस पेपर को। देखिए कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एट देयर ओन एक्सपेंस। तो ये तो कॉमन सी बात है, ये तो बहुत मतलब अजीब सी बात इन्होंने इसमें लिख दी। चलिए वो तो कोई बात नहीं, हम ध्यान नहीं देंगे इस चीज़ में। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की इन्होंने बात करी है कुछ। जो वैकेंसी है वो सब्जेक्ट करी गई है यूपी स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी के अंदर। सॉरी, जो वैकेंसी है वो यूपी स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी के अंदर यहाँ पे इन्होंने करी रखी है। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है यूपी स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी के अंदर रखी है। और कैंडिडेट जो है उसके बाद इन्होंने उत्तर प्रदेश स्टेट का होना चाहिए, क्लेमिंग रिजर्वेशन इन देयर, अगर वो रिजर्वेशन क्लेम कर रहा है तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर का होना चाहिए, ये भी इन्होंने बात यहाँ पे रख दी है। उसके बाद जो अपॉइंटमेंट लिया है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस रहेगा, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, और ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस रहेगा 1 साल के लिए। फिर इसके बाद इन्होंने इफ़ एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट इट इज़ फाउंड कैंडिडेट, मतलब वो एलिजिबल नहीं है तो उसे क्या कर दिया जाएगा, उसे फॉल्स कैंडिडेट करके उसे उसका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। इन्होंने यहाँ पे ये बात लिख दी है। ठीक है, इसी के साथ इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अभी अब और भी देखिए डिस्कस करेंगे आपके साथ, चिंता मत कीजिए। इनकम्प्लीट अगर कोई आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा जैसे कि विदाउट फोटोग्राफ, तो वो भी क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो जितने भी एस्टेरिस्क साइन वाले होंगे वो आपको भरने ही भरने हैं। उसके बाद जो सबमिटेड सक्सेसफुली होगा, अगर हाफ फिल्ड एप्लीकेशन है तो वो भी क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इन्होंने लिख दिया है यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर चेंज सॉरी, रिक्वेस्ट फॉर चेंज और करेक्शन ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन शैल नॉट बी एंटरटेन्ड, ऐसा भी कुछ नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इन्होंने सारी बातें इसमें लिख दी हैं किस इस तरीके से हम करेंगे। और अगर आप कोई गड़बड़ी करते हैं, गलती करते हैं तो आपका फॉर्म बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाएगा तुरंत। वेट लिस्ट शैल बी जनरेटेड इन द रेशियो 1:3 अमंग्स द एलिजिबल कैंडिडेट्स हु कैन अचीव द कट ऑफ मार्क्स इन रेस्पेक्टिव कैटेगरीज। ठीक है, उसके बाद देखिए इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है कुछ, ऑल रिलेवेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स शुड बी ऑन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, जो मतलब आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हैं उनकी जो तारीख है वो आपके उस फॉर्म भरने से पहले दिन, मतलब पहले के होने चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके बाद के हो, तो ही वो वैलिड होंगे। उसके बाद जो आपका सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट होगा वो कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन पे होगा और प्योरली प्रोविजनल होगा। उसके बाद अनलेस वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रेस्ट ऑफ द कैंडिडेचर इज़ वेरीफाइड। आइए अब अपर एज लिमिट पे भी ध्यान दे लेते हैं। देखिए जो अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन इन्होंने दिया है 3 साल का तो OBC के लिए दिया है जो नॉन क्रीमी लेयर है, फिर 5 साल का दिया है SC ST को, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है उन्हें जनरल में दिया है 10 साल का, OBC में 13 साल का और SC ST में 15 साल का। कमाल की बात जो यहाँ पे सबसे अच्छी है आपके लिए वो है ये डिल, कोई फीस नहीं, आपको कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है, आप इसे फॉर्म को आराम से भरिए। बहुत अच्छा फॉर्म है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जॉब है, महामारी में आपको जॉब मिल जाए और इससे बड़ी बात क्या है।
इंस्ट्रक्शंस आपको बताई दिए हैं कि सभी आप उसमें आराम आराम से भर लें, तो उससे आपको सभी चीज़ों का पता लग जाएगा। इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास तुरंत अवेलेबल, रिलेटेड डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए जो भी आप भर रहे हैं वैकेंसी उसके में जो भी चीज़ मांगी है उसने, फिर रिलेटेड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, फिर रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि इसी के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।